एक सिनारियो फिर बनाते हैं। कैसा सिनारियो? हमारे पास एक पासवर्ड बॉक्स है, ठीक है, सामने में एक चेक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, उस पर लिखते हैं शो पासवर्ड। जब हम टिक करें तो हमें क्या दिखे? पासवर्ड दिखे। दोबारा से टिक करें तो पासवर्ड गायब हो। ठीक है, हमेशा आप ध्यान दें, दिखे गायब हो इस तरीके की चीजें अगर हमें करनी है। हाँ भाई, मैंने पहले पूछा था अर्जुन, मेरे से इसके बाद कॉल करना, मैं तेरे को नंबर देता हूँ अपना, इस नंबर पे कॉल करना मुझे। अब अगले सिनेरियो को देखना। क्लास के बाद मैंने क्या किया, एक नई फाइल बनाई, लेट्स से ij.html, मैंने क्लिक, ठीक है, मैंने एक सिंपल सा सिनेरियो बनाया और इस सिनेरियो पर क्या किया है, लेट्स से एक सिंपल सा इनपुट पासवर्ड बना दिया, ठीक है, कोई भी एक नाम दे देते हैं, कोई भी एक आईडी दे देते हैं अभी रैंडमली। जैसे मैंने आईडी क्या लिखी, पासवर्ड, तो इसके आगे एक चेक बॉक्स बनाया, इनपुट चेक बॉक्स, रैंडम सा एक कोई भी इसकी आईडी दे दी और यहाँ पर लिख देते हैं शो पासवर्ड। एक लेबल बनाकर सिंपली मैंने एक काम किया, शो और शो पासवर्ड। अभी नॉर्मली ऐसा करूँ, ठीक है, और मैं जाकर अगर पेज पर देखता हूं तो मेरे पास क्या होगा, ऐसा कुछ आएगा। मैं यहाँ पर पासवर्ड डालूं और इस पर क्लिक करूं, पासवर्ड आए, ठीक है, इस पर क्लिक करूं, पासवर्ड क्या हो जाए ना। ऐसा बेसिक सा मुझे कोड करना है जिसमें मैं इफ एल्स इंक्लूड कर सकता हूं दोबारा से। देख, तो इस कोड को कैसे करते हैं भाई, आपको टिक करना है ना, तो आपके पास इवेंट होना चाहिए, किसके लिए? चेकबॉक्स पे। जैसे बटन पे इवेंट है क्लिक करने वाला, ठीक है, कहीं माउस लेके जाना है तो माउस के लिए इवेंट होने चाहिए, कहीं से कुछ सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या होने चाहिए, इवेंट होने चाहिए। तो हमारे पास चेक बॉक्स पे भी जो इवेंट है वो इवेंट सेम है, वो है ऑन, कि जब मैं क्लिक करूं तो क्लिक करने पर क्या हो जाए, एक फंक्शन कॉल हो जाए। इस फंक्शन को कहीं पर भी आप बना सकते हैं। अच्छा, फिर आप गए पेज पर, यहीं पर मैं बना दे रहा हूँ स्क्रिप्ट लिख देता हूं। मैंने क्या लिख दिया, फंक्शन f1, ठीक, बटन पे टिक हुआ है या नहीं हुआ है, मैंने सिंपली कंसोल पर देखना है, तो कंसोल पर देखने के लिए कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पर लॉग कर दिया और जाकर मैं पेज पर देखो, VS कोड देता है ना मेरे को हेल्प, में इतना कहाँ दिमाग लगाता रहूं। एब्सेंस को देखो, मैं लॉग लिखता हूँ, लॉग टू द कंसोल लिखा हुआ आ रहा है सामने में, ठीक है, मैंने इंटर प्रेस कर देना है। कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, लॉग क्या है, मेथड है, कंसोल के अंदर बनी है। मैंने यहाँ पर सिंपल सा लिख दिया, जैसे मैं सेंस पे आया, मैंने यहाँ पर लिखा चेक बॉक्स क्लिक, ऐसा कुछ भी लिख दिया, चेक बॉक्स क्लिक, और स्ट्रिंग है तो मैं ध्यान देता हूँ इसको डबल कोट के अंदर लिखता हूँ। पेज पर आया, मैंने देखा कि भाई ऐसा कुछ होता है नहीं होता है, मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और इस जगह पर मैंने क्या किया, इसे कंसोल। जब मैं टिक प्रेस कर रहा हूं तो टिक प्रेस करने पर क्या रहा है, टिक, दोबारा टिक करता हूं तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 2 नंबर आ जा रहा है, ठीक है, बट मुझे तो एक बार टिक करने पर दिखाना है और दूसरी बार टिक करने पर क्या करना है, फिर से वही करना है, ठीक है। अब ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कितने बार नंबरिंग होगी, ऐसे तो कुछ वर्किंग नहीं होगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इन्होंने चेकबॉक्स के साथ में प्रॉपर्टी दी होगी कि एक बार टिक हुआ या 2 बार टिक हुआ के लिए, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज कैसी है, उसमें कैसे काम करना है, आप यहाँ पर पेज पर आए, आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अर्जुन कुमार प्लीज
टेक केयर यहाँ पर, ठीक है। क्लास के बाद बात करना भाई, ये उस पे मत कर, सिस्टम पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। इस पर टिक हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ पर ध्यान देने के लिए क्या करो, डॉट चेक कि उस पर मैंने टिक किया है या नहीं किया है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है डॉट चेक। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने बटन पर क्लिक किया या नहीं किया है। ठीक, मैंने उसे किसी एक वेरिएबल पर रख लिया, किसी भी एक वेरिएबल पर, लेट्स से किस पर, ठीक। और चेक्ड प्रॉपर्टी को यूज करके देखते हैं कि पर क्या आ रहा है। जैसे मैंने लॉग कराया किसको, ठीक, और जाकर पेज पर देखा, जो भी पर्टिकुलर पेज है इस पर मैं टिक प्रेस कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलता है, शो मिलता है उस चेक्ड प्रॉपर्टी की वजह से। और जब मैं इस पर दोबारा से टिक करता हूं तो मुझे क्या मिलता है चेकबॉक्स पे। अब मैं कंडीशन बना सकता हूं इसके बेस पर, ठीक है। तो मुझे सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा ना, मैं कोड को सीधे कैसे लिख दूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक एल्गो बना रहा हूं अपने दिमाग में। एल्गो मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि पहले क्या करूं, फिर दूसरे में क्या करूं, तीसरे में क्या करूं, तो एक सीक्वेंस बना रहे हैं। उससे प्रॉपर्टी निकाली, डॉट चेक्ड प्रॉपर्टी होती है, टिक करने पर दिखाई दे, तो यहाँ पर हम सेंस बना रहे हैं। यहाँ पर पेज पर आया कैसे, अब इस पे सेंस कैसे लिखता, अब मैं ऐसे कर दे रहा हूँ कमेंट, ये तो मैंने सिंपल चेकिंग के लिए किया था। यहाँ पर सेंस बनाता कि अगर ए के पास क्या होता है, ट्रू होता है, ऐसे लिखता ना कोडिंग को, अभी बेसिक कोडिंग कर रहा हूँ। अगर ए पर ट्रू होता है तो क्या हो, वो दिखाई दे जो मैंने टाइप किया है। और अगर मेरे पास ए पर फॉल्स आता है, ऐसे भी कर सकता हूँ कोड को, या फिर एल्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर फॉल्स आता है तो ऐसा, ठीक है। या फिर मैं इसकी जगह पर एल्स लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर। मैंने कैसे सेंस बनाना है, मैं यहाँ पर कोड पर आया। अब मान लो अगर मैंने इसका टाइप पासवर्ड की जगह पर क्या किया होता, टेक्स्ट किया होता, तो मुझे दिखता। अगर मैंने लिखते समय स्टार्टिंग में ही इसका पासवर्ड क्या किया होता, टेक्स्ट किया होता, इसका जो टाइप है वो अगर टेक्स्ट होता, यहाँ पर नोटिस करना, तो ये मुझे दिखता। और मेरे पास जब मैं इसे टाइप को क्या कर दे रहा हूँ, पासवर्ड कर दे रहा हूँ, तो मुझे ये डॉट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मेरे को एक सेंस मिल गया है। क्या सेंस मिला है, कि जब मैं बटन पर टिक कर रहा हूँ, उस चेक बॉक्स पे टिक कर रहा हूँ, तो जो ये आईडी है, कौन सी वाली आईडी, पासवर्ड वाली आईडी, इस वाली आईडी के टाइप को चेंज करके क्या कर देना चाहिए, टेक्स्ट कर देना चाहिए। लॉजिक मुझे सामने में दिखाई देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर पेज पर सेम कोड लिख रहा हूँ, देखो जो मैंने बोला उसी कोड को लिखता हूँ। क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, पासवर्ड वाली आईडी, ठीक है। इसके किसको, टाइप को, ठीक है। क्या कर देना है, टेक्स्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल Z, इसके टाइप क्या कर दे रहा हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ। उस आईडी के टाइप को क्या कर दिया मैंने, टेक्स्ट कर दिया। और जब मेरे पास ए पे फॉल्स आएगा, तो जो भी मेरे पास आईडी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी मेरे पास आईडी है PWD, उस आईडी पर डॉट किसको, टाइप को क्या कर दूं मैं, पासवर्ड को। सिंपल सा सेंस है। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप अगर की कोडिंग नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, एल्स लिख सकते हैं। इसका लेटर बना सकते हैं, या फिर इफ ऐसा है तो ऐसा हो जाए, नहीं है तो ऐसा हो जाए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्रामिंग करते समय इफ ए डबल इज इक्वल टू ट्रू लिखा है, इस जगह पर आप इफ ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी क्या है, अगर ट्रू है तभी ये चले, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे आपने लिखा था क्या,
ए डबल इज इक्वल टू ट्रू लिखा था, इस जगह पर आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, इफ ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी ट्रू पे ये चलेगा, ठीक है, फॉल्स पे अगला चलेगा। कंट्रोल प्लस एस मैंने सेव किया, ये दोनों चीजें ऐसे लिखी जा सकती है। यहाँ पर आपने यहाँ पर कोई भी चीज टाइप किया, आपने इस पर टिक प्रेस किया तो क्या हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। इस पर आपने दोबारा से टिक प्रेस किया तो क्या हो गया, चेंज हो गया। आपके लिए जो आज का टास्क है वो ये है, सुनना। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं क्रोम पे आया और ये आपको आता है। अब दिमाग का खेल है ये, यहाँ पर पेज पर मैं क्रोम पे आया, मैंने उसी पर्टिकुलर कोड को इस पे डाल दिया, क्रोम पे डाल दिया। यहाँ पर आप नोटिस करना, मैंने टाइप किया, ठीक, टिक किया, दिखाई दे रहा है, ठीक, दोबारा से टिक किया, गायब हो रहा है। अच्छा, इसी सिनेरियो को मैं किस पे गया, फिर से एज पर गया, ठीक है। एज पर आप नोटिस करना, अब एज पे टाइप कर रहा हूँ, नोटिस करो, क्या नोटिस करो, देखो मैंने एक टाइप किया, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ साथ में यहाँ पर क्या जा रहा है, ये आई आ रही है, ठीक है। मैं जैसे जैसे टाइप करता गया, क्या हो रहा है, आई पे क्लिक किया तो क्या हो रहा है, दिख रहा है। इस आई पर क्लिक किया तो क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, ठीक। आपका सिनेरियो क्या है, ऐसा बनाना है, इसके लिए भी एच, उसके लिए अपने क्रोम के लिए ये वाला टिक वाला बॉक्स अब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए क्रोम पर। मतलब कोई भी अगर क्रोम पे भी बात कर रहा हो तो यहाँ पर जैसे मैं टाइप करूं तो वैसे क्या है, यहाँ पर आया है, ठीक है। कुछ की प्रेस की आप ऐसा कुछ इवेंट आई पहले से बनाकर रखोगे, डिस्प्ले क्या रखोगे, नन रखोगे। जब की प्रेस करोगे तो क्या करोगे, उस आई को डिस्प्ले करोगे, उसकी दिखाओगे, ठीक है। दो इमेजेस हैं, ध्यान देना, फोकस करो, आपको बस सेटअप करना अपने माइंड को। यहाँ पर बेच कर जैसे टाइप करता हूं तो ये होता है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो दूसरी इमेज ऐसी कुछ हो रही है, ठीक है। और इस पर क्लिक करता हूं तो ये इमेज क्या हो रही है, ट्राई करना है कैसे बनेगा। HTML से शुरुआत करते हुए जावास्क्रिप्ट में जो पढ़ा है सब सिनेरियो लगाकर, मैंने बोला इवेंट हो सकता है, आपको क्या लगाना पड़े, की प्रेस, की अप, की डाउन, तो ये एक ऐसा इवेंट लगेगा, क्योंकि जैसे आप की प्रेस करते हो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। पहले से नहीं है ना, क्लियर है बात, क्वेश्चन क्लियर है। HTML CSS पढ़ रखा है, अगर आप सेंस बनाएंगे, आधा भी बनाएंगे, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, मैं कोड लिखूंगा, आप रटते तो जैसे रटते ले जाओ, जितना लिखूंगा उतना ही आएगा, उसके आगे कुछ नहीं आएगा। तो आप आधा भी अगर बनाए तो उतना भी बहुत, इससे पूरा बन जाए अच्छी बात है। पूरा दिन पड़ा है ना, कहीं से भी ढूंढो यार, किसने मना किया, गूगल ढूंढो, यूट्यूब ढूंढो, कुछ भी करो, बनाओ, ठीक है। क्लियर, दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। अगली चीज, एक बेसिक सी चीज और बताते हैं। यहाँ पर आप जब फंक्शंस बना रहे हो, जैसे आपके पास p.html भी आपने बनाया अभी तक, अभी क्लिक करने पर आप फंक्शंस बना रहे थे, बटन पे क्लिक करने पर एक फंक्शन कॉल, तो जैसे आपने क्या लिखा, ऑन क्लिक पर एक फंक्शन कॉल करा दिया, कौन सा, F1। बना रहे हैं, यहाँ पर इन लोगों ने चेंजेस किए हैं, इसे बोलते हैं ES6, ठीक है। 2015 में फंक्शंस को लिखने का तरीका चेंज हुआ है। कैसा तरीका, आप वही जो फंक्शंस आपने लिखा था वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से था, चाहे वो सी हो, चाहे पाइथन हो, चाहे जावा हो, उनके हिसाब से। अभी ये फंक्शंस कैसे लिख पा रहे हैं, ये फंक्शंस को ऐसे भी लिख रहे हैं,
वही F1 फंक्शंस को कैसे लिख रहे हैं देखो, सिंटेक्चुअली चेंज। F1 इज इक्वल टू पैरेंथेसिस, एरो का सिंबल और इसके अंदर ये भी वही है फंक्शंस को लिखना जो फंक्शन F1 लिखा। बटन पर क्लिक करने पर आपको कुछ कॉल करना है, लॉग। आपने क्या लिखा, कंट्रोल प्रोसेस सेव। देखो अगर मैं इसे रन कराता हूं, यहाँ पर हम पेज पर है, मैंने सिंपल सा इंस्पेक्ट पैनल ओपन किया और इंस्पेक्ट पैनल पर क्या लिख दिया, कंसोल पर। तो क्लिक करो, क्लिक करने पर क्या हो रहा है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, इस सिंटेक्स को चेंज क्यों करना पड़ा। एक्चुअली में बिहाइंड द सीन इसके जगह पर आपके पास रिएक्ट जेएस एक टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है। इस रिएक्ट जेएस को अगर मैं डेवलपमेंट के सिनेरियो पर देखता हूँ, जैसे मैंने गूगल सर्च किया, क्योंकि काफी सारे चेंजेस हैं सिंटेक्चुअली चेंजेस, वो क्यों है देखो। मैंने लिखा व्हेन डेवलप्ड रिएक्ट जेएस, ऐसा मैंने कुछ सिंपल सा सर्च किया। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इनिशियल रिलीज कब है, 29 मई 2013 के अराउंड में, ठीक है। इनको जो ये सिंटेक्स है 2015 में फंक्शंस को चेंज करना पड़ा, मतलब फंक्शन F1 की जगह पर अब ये क्या यूज कर रहे हैं, एरो फंक्शंस का यूज कर रहे हैं। या फिर और दूसरा एक तरीका और देखेंगे, इवेंट लिस्टनर्स, या आप वैसे भी लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों हुआ, जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी सारे चेंजेस हैं या हो रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो अभी सब जगह पे यूज कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट के सिनेरियो में, रोबोटिक्स के अंदर भी, ठीक है। अगर आप सिंपल गूगल पे सर्च करो कैन आई यूज जावास्क्रिप्ट इन रोबोटिक्स फील्ड, तो आपको मिल जाएगा हाँ यस। तो अब जावास्क्रिप्ट क्योंकि वास्ट है, अब हर एक जगह पर एक तरीके के सिंटेक्स पे काम नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो क्या होंगे उसके डीमेरिट्स होंगे। तो जो डीमेरिट्स हैं वो दिस कीवर्ड को लेकर चलते हैं, किसमें, रिएक्ट जेएस। जो दिस है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर आप दिस को जावास्क्रिप्ट में सर्च मारते हो तो स्टार्टिंग में बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है कि दिस क्या देगा, कब आउटपुट क्या आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। डेवलपर्स के लिए कोई चीजें अगर कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं तो इन्हें क्या करना पड़ता है, सिंटेक्स को थोड़ा चेंज करना। जो स्टूडेंट रिएक्ट जेएस पढ़ेगा वो वहां पर समझेगा प्रॉपरली कि भाई ये दिस जो था इसको मुझे कहीं फंक्शंस पे बाइंड वाइंड करना पड़ता है। तो बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ बाइंडिंग का कुछ रूल है वहां पर। जब फंक्शन नॉर्मल बनाते हैं, जब एरो फंक्शन बनाते हैं तो उस चीज को, सिंटेक्स को लिखने की जरूरत नहीं होती। और आप भी सीखोगे अभी थोड़ा कि नॉर्मल फंक्शंस और एरो फंक्शंस में क्या डिफरेंस है। अभी तो मैंने एक बेसिकली क्या लिख दिया है, सिंटेक्स लिख दिया है कि भाई देखो आप फंक्शंस की जगह पर अब आप क्या लिख रहे हो, उसी फंक्शंस को आप अब ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली प्रॉब्लमेटिक इसी तरीके से है, सिंटेक्स के बेस पर, नई नई चीजें ऐड ऑन होने के बेस पर, क्योंकि डिमांड क्या होगी, जितना जितना नया ऐड होता रहे वो आपको आता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि वेरिएबल बनाते हैं तो लेट वेर कॉस्ट कीवर्ड लिखते हैं, अभी मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ए इज इक्वल टू समथिंग, मतलब मैं वेरिएबल के आगे कोई भी डेटा टाइप नहीं लिख रहा हूँ। प्रोग्रामिंग फील्ड वाले बंदे बेसिकली सी तो पढ़ी होगी तभी तो आईटी में आए होंगे। जब सी पढ़ते थे तो क्या लिखते थे, इंट ए इज इक्वल टू समथिंग। कोई वेरिएबल बनाते थे लिखते थे कैर ए इज इक्वल टू समथिंग, फ्लोट ए इज इक्वल टू समथिंग। डेटा टाइप नहीं लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट पे, इसका मतलब ये लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसमें डेटा टाइप लिखना जरूरी नहीं, बट बिहाइंड द सीन डेटा टाइप होता है भाई। आपके पास एक बेसिक सी मेथड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी वेरिएबल के अंदर यहाँ पर मैं आया, जो भी चीजें पढ़ी है उसे बस रिकवर कर रहा हूँ। यहाँ पर पेज पर मैंने लिखा कोई भी ए इज इक्वल टू समथिंग, मैं लिख रहा था ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 4, कुछ भी लिख सकते हो।
बट अगर आप कुछ भी लिख सकते हो, डबल कोट में स्ट्रिंग लिख सकते हो, ट्रू फॉल्स लिख सकते हो, लूजली टाइप है, डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर रहे, बट पीछे तो डेटा टाइप होता है। देखो कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, आपके पास एक टाइप ऑफ मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, इसका टाइप चेक कर सकते हो। अगर आपने सिंपली एक फंक्शन बना रखा है, बटन पर क्लिक करने पर उसके अंदर आपने a = 4 लिखा है, देखो जब मैं क्लिक प्रेस करता हूं तो क्या मिल रहा है मेरे को, नंबर टाइप। अगर मैं डबल कोड में लिखता हूं तो आपके पास स्ट्रिंग टाइप, अगर आप ट्रू फॉल्स लिखते हैं इस जगह पर बुलियन टाइप। टाइप है मगर टाइप क्या है, इनबिल्ट है, हमें टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा, जैसे आपने लिखा गुड, Ctrl+S सेव कर दिया और जाकर अगर पेज पर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर पेज है, मैंने क्लिक प्रेस किया तो क्या हो रहा है। तो आपको समझना ऐसे है कि भाई इसके ऊपर भी है, अभी इसके ऊपर है टाइप स्क्रिप्ट जिसमें आप डेटा टाइप लिख सकते हैं, जो कि सुपरसेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, ये शक्तिमान की तरह चल रहा है लास्ट के 5 मिनट, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। कि इसके ऊपर भी टाइप स्क्रिप्ट होती है। तो भाई आप जब भी किसी सिनेरियो को सीखते हो ना, अपने हिसाब से सीखो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर फंस गए कि भाई इसने ऐसा कोड किया है, अब मुझे अपने आप से नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ट्राई नहीं करते। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा होगा जो वहां पर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या नहीं लगा पाएगा, एक इमेज ही नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है, सीएसएस पढ़ रखी है, एचटीएमएल पढ़ रखा है, उसकी डिस्प्ले नन करनी है पहले। की प्रेस करने पर एक इवेंट नहीं लिख पाएगा, क्यों, क्योंकि टीचर ने तो लिखा ही नहीं अभी तक। मेरे दोस्त टीचर तो बहुत कुछ नहीं लिखेगा। एक सिंपल सा सिनेरियो है कि आपका कोच अगर आपको सब कुछ सिखा देता तो सारे प्लेयर विराट कोहली होते, सारे प्लेयर धोनी होते। आप क्या करोगे, कुछ नहीं। तो आपको ये समझना है कि भाई लूजली टाइप्ड है, लेट वेयर कॉन्स्ट ये कीवर्ड लिख सकते हैं, जो कि एड ऑन है, 2015 में एड ऑन है। उससे पहले आप कोई भी कीवर्ड लिखते तो सब कुछ एक जैसा था। अब इनमें हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे आगे। इवेंट लिसनर्स का यूज करके भी आप जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो को ध्यान रखना है कि मैं कुछ कोड भी लिख रहा हूँ और साथ में नई चीजें भी क्या कर रहा हूँ, एड ऑन कर। मेरे पास तो कल कंटिन्यू करते हैं। आप बेसिकली पहले उस कोड को बनाइए, अभी इतना ज्यादा मत सोचिए, धीरे धीरे खुद से आते रहेगा सब कुछ। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है, जावास्क्रिप्ट बहुत वास्ट लैंग्वेज है एक तरीके से। अच्छा, एक बच्चा था अर्जुन कुमार, प्लीज भाई मेरे नंबर पे ना मुझे कॉल कर लेगा, और ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर कर दें।